अध्याय 131 व्यापार के लिए खोलने के लिए मजबूर। जल्द ही नियम तैयार किए गए। आखिरकार वे सभी दिग्गज और अनुभवी हैं। जब वे छोटे थे तो उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितने खेल खेले हैं, इसलिए खेल के नियमों का निर्माण उनके लिए बाल चिकित्सा था। नियम एक बड़ी लड़ाई है। प्रत्येक परिवार के 5 लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। अंत में जो भी मंच पर खड़ा होगा वह जीत जाएगा। दर्शकों को आकस्मिक चोट से बचाने के लिए उनमें से कई दर्शकों की सुरक्षा के लिए एक आध्यात्मिक दीवार स्थापित करेंगे। प्रतियोगियों के मैदान में प्रवेश करने के बाद चीयरलीडर्स भी आईं। बहुत सारी लड़कियां और कुछ लड़के हैं। बस उनके चेहरे पर अकारण भावों को देखते हुए वे जानते हैं कि उन्हें खोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जियो बाई उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। सभी सदस्य जल्दी से कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते हैं। दर्शकों में हर कोई कृपया अपनी सीट खोजे। होंग वेक्सु देखने के मंच पर खड़ा था और अपनी आवाज फैलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरा फैंगफू उसकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। यह एक उद्घोषक नहीं होने के लिए एक दया है। जियो बाई ने आह भरी। जल्द ही प्रतियोगिता के सदस्य मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर बड़े करीने से खड़े हो गए। दर्शक सभी बैठे थे, चीयरलीडर्स तैयार थे और मूड अधिक था, सिवाय उन लड़कों के जो व्यापार करने के लिए मजबूर थे। देखो देखो, मालिक के बगल में वह व्यक्ति। चीयरलीडिंग टीम की एक लड़की ने जियो बाई को उत्साह से इशारा किया, क्योंकि वह चारों ओर देखना पसंद करती है। उसने देखा और गलती से देखा कि जियो बाई कहां पर आलसी बैठे थे। क्या गलत है? लड़कियों ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें बंद नहीं कर सकी। बकवास, इतना सुंदर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की गंदे शब्द बोलेगी। वह इतना सुंदर क्यों है? उद्धरण चिन्ह। वह गुरु और उनके बगल में क्यों बैठा है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, शायद वह सीनियर सुई का शिष्य है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह मजबूत है या नहीं, लेकिन वह बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। तब चीयरलीडर्स एक पूरे के रूप में यह अराजक था और लगभग हर कोई जियो बाई को देख रहा था। आह, ये गाओ यानजी की परेशानी है। जियो बाई ने उनके चेहरे को छुआ, लेकिन उनके स्वर ने किसी परेशानी का संकेत नहीं दिया। आप बच्चे हांग वाइगजू नहीं जानते कि जियो बाई के बारे में क्या कहना है। आखिरकार उसका चेहरा पैदा हुआ और उन विशेष अभ्यासों या मार्शल आर्ट के अलावा वह अपनी उपस्थिति बिल्कुल नहीं बदल सका। नीचे भाग लेने वाले शिष्य, आप यहाँ किसके लिए खुश हैं? उद्धरण चिन्ह। चुप। हांग वेक्सु दहाड़ गया और दृश्य तुरंत शांत हो गया और फिर उसने खांसी की, क्या आप तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। तैयार। ठीक है। भाग लेने वाले शिष्यों ने एकजुट होकर कहा और फिर वे सभी विस्फोट करने के लिए तैयार थे। इस खेल में हमें पहले खेल की भावना को लागू करना चाहिए और दूसरी दोस्ती करनी चाहिए, कड़ी लड़ाई करनी चाहिए, बदला लेना चाहिए और बदला लेना चाहिए। क्या आप समझते हैं? होंग वेक्सु ने फिर पूछा। जियो बाई, क्या आपने गलत लाइनें पढ़ी? उद्धरण चिन्ह। समझ लिया, शिष्यों ने उत्तर दिया। जियो बाई, क्या आप जानते हैं कि उसने अभी क्या कहा? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने स्पष्ट रूप से सुना है? उद्धरण चिन्ह। खेल अब शुरू होता है। हांग वेक्सु ने सिर हिलाया, फिर तुरंत दहाड़ दिया। जैसे ही होंग वेक्सु का आदेश गिर गया, आधिकारिक तौर पर अराजकता शुरू हो गई। शिष्यों के अचानक विस्फोट ने उन्हें एक समूह में मिला दिया। सभी का प्रभार उद्देश्यपूर्ण था। जब वे एक साथ दौड़े तो वे तुरंत लड़े। ऐसा लगता है कि वास्तव में बदला और बदला लेना है। बूम बूम, सभी प्रकार के टकराव और विस्फोट आते रहे और मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म को नुकसान बड़ा और बड़ा हो रहा था। आप वही थे जिन्होंने कल मुझे कटार से लूटा था, है ना? खेल में अभी भी एक संवाद था। यह मैं नहीं हूं, ये वह है। जिस व्यक्ति से पूछा जा रहा है वह उसके बगल वाले व्यक्ति की ओर इशारा करता है और कहता है, समझ लिया, रास्ता बताने के लिए धन्यवाद। आदमी ने जवाब दिया और फिर प्रतिद्वंद्वी के पास गया जिसने वास्तव में अपने कटार को पकड़ लिया। भाई, पदों को बदलने दे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। जैसे ही उन दोनों ने पदों को बदल दिया, आदमी उस व्यक्ति के साथ लड़ना शुरू कर दिया जिसने वास्तव में अपने कटार को पकड़ लिया था। जियो बाई और अन्य लोग मंच पर देख रहे अपने मुंह के कोनों पर चिकोटी काटते हैं। क्या अभी भी ऐसा कोई ऑपरेशन है? आप किसी और की पिटाई और पिटाई कर रहे हैं। यह तीव्र था, लेकिन इसने उन दोनों को चैटिंग पर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। चले जाओ, महिला शिष्य ने उत्तर दिया। ठीक है। पुरुष शिष्य तुरंत रुक गया और अगले एक की तलाश की। फिर एक और पुरुष शिष्य महिला शिष्य से लड़ने आया। जियो बाई और अन्य, क्या परेशानी है? यह एक मार्शल आर्ट स्टेज है, झगड़े के लिए, आपसे निपटने के लिए नहीं।
उद्धरण चिन्ह आह, उद्धरण चिन्ह आह, उद्धरण चिन्ह। दो विशाल गर्जन के साथ सभी की आंखें अतीत की ओर आकर्षित हुई। यानवु प्लेटफॉर्म के बहुत केंद्र में दो पुरुष शिष्यों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नॉनस्टॉप गर्जन, उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार जारी रहा और उनके पैरों के नीचे की ईंटों को भी उनकी निरंतर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पाउडर में मजबूर किया गया। जमा हो रहा है। अचानक वे दोनों एक ही समय में चार्ज कर रहे थे। ये दोनों शिष्य बुरे नहीं हैं। हांग वाइजू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन प्रशंसा में उनकी धारणा में इन दोनों लोगों को एक ही रैंक में बेहद मजबूत माना जाता है। हा, भाई सुई गलत है, लेकिन यह मुश्किल से ठीक है। जब वे होंग वेक्सु को अपने शिष्यों की प्रशंसा करते हुए सुना तो दोनों पितृपक्ष फैंग और गू भी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। अरे, हमारे शिष्यों में भी इतनी ताकत है, लेकिन यह अफसोस की बात है। पैट्रियार्क निंग ने आह भरी, यह उनके लिए बहुत मुश्किल था। उकनशु www.sanaicmtl.com। बस क्या जियो बाई को पता था कि पैट्रियार्क निंग ने उद्देश्य पर यह कहा है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पूछा। ये छोटा भाई, देखो, यानवु मंच के बगल में सबसे खूबसूरत लड़की है। वह मेरे कबीले की एक शिष्या है, लेकिन क्योंकि वह बहुत सुंदर है और उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, लोग उसके आने के बाद से उसे कबूल कर रहे हैं शक्ति, इसलिए वह इस लड़ाई में भाग नहीं ले सकी क्योंकि वह उन्हें अस्वीकार करती रही। ये वास्तव में अफसोस की बात है। निंग पैट्रियार्क ने कहा कि यह एक दया थी, लेकिन जब दूसरों ने उसकी बात सुनी तो उन्हें लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। बूम! दो उग्र हिट में से एक विफल हो गया और वह एक पंच के साथ जमीन में फिसल गया। काचा ग्राउंड क्रैक की आवाज लगातार बजती रही और एक और विस्फोट हुआ और पूरा यानवुटाई एक पल में फट गया और मूल रूप से पूरा यानवुटाई गायब हो गया। तुरंत एक व्यक्ति ने आकाश में उड़ान भरी, लगातार अपने हाथों में आध्यात्मिक शक्ति की निंदा की और फिर तुरंत इसे ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित किया, सीधे अपने पैरों पर शूटिंग की। और उसका प्रतिद्वंद्वी आसानी से बच गया क्योंकि उसने किसी को नहीं मारा और ऊर्जा की लहर सीधे जमीन में चली गई, जिससे एक बड़ा बेलनाकार गड्ढा निकल गया। पानी छोड़ना बहुत स्पष्ट है। जियो बाई को पता नहीं है कि क्या कहना है। यह अभिनय बहुत नकली है। अगर वह इतने लंबे समय तक ऊर्जा जमा करने के बाद भी हिट कर सकता है, तो यह साबित होगा कि जो व्यक्ति मारा गया था उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। पैट्रियार्क लिंग वुजोंग का दौरा कर रहा है। होंग वेक्सु और अन्य जो मूल्यांकन करने वाले थे, वे अचानक प्रवेश करने वाले बुजुर्गों द्वारा बाधित हो गए। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 132। क्या यह विश्वसनीय है? क्या कई परिवार के मालिक एक साथ उठे और टेबल को पटक दिया? वे यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यहाँ आने वाले बड़े ने अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, क्या यह अभी भी एक अनुमान है? हमारे परिवारों के बीच संबंधों को देखते हुए ये परेशानी की तलाश में होना चाहिए। लड़ाई मत करो, हमारे साथ आओ। परिवार के मास्टर फैंग की एक लहर के साथ उन्होंने प्रतियोगिता में सभी शिष्यों के आंदोलनों को तुरंत रद्द कर दिया और उन्हें अपने पक्ष में खींच लिया। भाई सुई, मुझे वास्तव में खेद है। मैं इस मामले से निपटने के बाद आपके साथ आऊंगा। कई पितृपुरुषों ने माफी मांगते हुए कहा कि कोई कैसे माहौल खराब कर सकता है। मैं आपके साथ जाऊंगा। होंग वेक्सु ने कहा, आखिरकार किसी के घर पर कुछ हुआ, चाहे उन्होंने मदद की हो या नहीं, वे हमेशा जाकर देखते हैं। यह अच्छा है, तो धन्यवाद भाई सुई। कई पितृपुरुषों ने उनकी मुट्ठी पकड़ ली और उन्हें धन्यवाद दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हांग वेक्सु ने मदद की या नहीं, कुछ और विवरण थे। फिर उनमें से कुछ फैंगफू के द्वार पर जल्दी से चले गए। फैंगफू का दरवाजा खुला था और लोगों का एक समूह गेट के बाहर वहां खड़ा था। मध्यम आयु वर्ग के नेताओं और उनके पीछे के शिष्यों को छोड़कर कपड़े विशेष थे। कपड़े लगभग समान हैं। भाई फैंग, भाई गु और भाई निंग ने आपको लंबे समय तक नहीं देखा। लिंग वुजोंग के कई मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने जियोबाई को देखा और अन्य लोग बाहर आए, फिर आगे बढ़े और कुछ कदम चले और गर्मी के लिए पूछना शुरू किया। नमस्कार, क्या बात है? पैट्रियार्क फैंग और अन्य लोगों ने कुछ अर्थों के साथ उत्तर दिया और फिर सीधे यहाँ आने के लिए अपना उद्देश्य पूछा। बेशक यह मजबूत की कब्र के लिए है और एक पुराने दोस्त को देखने के लिए बंद करो। पुरुषों में से एक ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी उत्तेजक आंखों ने उसके उद्देश्य को प्रकट किया। फिर मैंने इसे देखा, क्या आप लोग जा सकते हैं? परिवार के मुखिया ने कहा। वह कोई था जो लिंग वुजोंग को बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। एक वाक्य में इसका वर्णन करने के लिए, जब उसने इसे देखा तो वह घृणित था। अरे चिंता मत करो भाई फैंग, क्योंकि हर कोई यहाँ है। हमारे बारे में एक दोस्ताना मैच कैसे है? आदमी ने सुझाव दिया।
चलो एक साथ चलते हैं, मैं आप सभी को हरा दूंगा। पैट्रियार्क फैंग ने आगे कदम रखा, वह लड़ने से नहीं डरता था। अरे ये हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन शिष्य एक दूसरे से सीख रहे हैं। उस आदमी ने कहा, जब हम मूर्ख होते हैं तो आप जैसे बेजान लंपट से लड़ने के लिए कौन मूर्ख होगा। शिष्य, हमारे कई परिवारों के शिष्यों ने अभी अभी मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा की है। अब वे बहुत थक गए हैं और प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया वापस आए। फैमिली मास्टर फैंग और अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठी बांध ली। भाई फैंग, यह कोई बहाना नहीं है। आपको डर नहीं है कि आपका शिष्य चेहरा खो देगा, है ना? आदमी ने कहा, निश्चित रूप से हम आपके शिष्यों की स्थिति जानते हैं। यदि हम नहीं जानते हैं तो हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? दृश्यों को देख रहे हैं। उनके पीछे के शिष्यों ने भी नकली भाव बनाए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप एक लंबे बट के बारे में बात कर रहे हैं? पैट्रियार्क निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे आदमी के चेहरे पर छिड़काव किया। लानत है, वह डांटने में सक्षम है। निंग परिवार के अचानक भाषण से जियो बाई हैरान रह गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि निंग परिवार एक सुंदर और आसानी से जाने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने इसे इतना छिपाने की उम्मीद नहीं की थी। पैट्रियार्क निंग, चिंता न करें, यदि आप वास्तव में लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं तो मैं शिष्यों को दूर ले जाऊंगा। इस तरह की चीज के लिए शांति को चोट पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस स्वर में बोलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा था। सस्ते। सभी पितृपुरुषों ने अपनी मुट्ठी बांध ली। यदि हमारे शिष्य घायल नहीं होते तो वे आपके शिष्यों को जमीन पर दबा देते और उन्हें हथौड़ा मारते। ये ठीक है, उनसे लड़ें। जब माहौल बहुत गंभीर था तो हांग वेक्सु ने अचानक बात की। भाई सुई। कई पितृपुरुषों ने अपना सिर उठाया और होंग वेक्सु को संदिग्ध रूप से देखा। यह अच्छा नहीं है। हमारे शिष्य बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं और वे घायल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, उन्हें खेलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे चुनने के लिए कोई है। होंग वेक्सु ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, पूछने की हिम्मत कौन? कई परिवार के मालिकों को बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए अंतिम भूसे की उम्मीद नहीं थी। कई परिवारों के शीर्ष शिष्यों ने भी हांग वेक्सु को उत्सुकता से देखा। क्या अभी भी एक जीनियस है जो अपनी ताकत का मुकाबला कर सकता है? जियो बाई ने भी हांग वेक्सु को उत्सुकता से देखा। क्या ये तियानजियाओ शिष्य एक साथ इकट्ठा नहीं हुए थे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं है? अचानक वह एक अशुभ प्रीमियर पैदा हुआ था। होंग वेक्सु जियो बाई के पीछे खड़ा था और जियो बाई को बाहर धकेल दिया। ये वह व्यक्ति है जिसकी मैंने सिफारिश की थी। उद्धरण चिन्ह। सभी ने आश्चर्य से पूछा, वह? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, मैं सिर्फ एक तरबूज खाने वाला शो देख रहा हूं। मैं अचानक एक कलाकार क्यों बन गया? उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह उसे है। उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह मत देखो, वह वास्तव में बहुत छिपा हुआ है। होंग वेक्सु ने आश्वासन दिया कि वह जियो बाई में बहुत आश्वस्त थे। उसकी बात मत सुनो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम लोग जारी रखो। जियो बाई ने जल्दबाजी में अपना हाथ लहराया, मजाक किया। अब जब वह अपनी ताकत का खुलासा करता है तो वह इसे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता है। ठीक है, बहाना बंद करो, यह कोई ऐसा व्यक्ति होना आसान नहीं है जो मेरे जबरदस्ती का विरोध कर सकता है। आप पहले से ही दूसरों से बहुत कुछ खा चुके हैं, इसलिए आप धन्यवाद के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? होंग वेक्सु ने वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जब जबरदस्ती थी तो मुझे क्यों नहीं पता था? जियो बाई थोड़ी देर के लिए उलझन में थे। उन्होंने जबरदस्ती महसूस नहीं की जब मैंने उनके जबरदस्ती का विरोध किया। उनकी ताकत बहुत कमजोर है, निश्चित रूप से आप इसे महसूस नहीं कर सकते। आखिरकार वह अजेय है। ये सभी बुनियादी ऑपरेशन है। सिस्टम ने जियो बाई के भ्रम की व्याख्या की। खैर, चूंकि यह मामला है, जियो बाई उसे होने का नाटक नहीं करेगा और यह एक तस्लीम होगा। ये सही है, यह मुझे है। चलो, मैं कौन हिट करने जा रहा हूं? कितने लोग? एक साथ आओ, मेरी झपकी में देरी न करें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने आगे कदम रखा, लिंग वुजो के व्यक्ति का सामना किया और रास्ते से अपने कपड़े उतारे। वह डरावना रूप बहुत अभिमानी है। पढ़ना डब्ल्यू सिनाई सीएमटीएल। जब कॉम जियो बाई के शब्दों को सुना, उसके पार से संप्रदाय के शिष्य तुरंत आग की लपटों में फंस गए। निम्मा, आप हमें कैसे अनदेखा करते हैं? लड़का, तुम बहुत घमंडी हो। उद्धरण चिन्ह। आप हमसे लड़ने के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह।
छोटा भाई, मैं आपसे लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे सबसे मजबूत लड़ने जा रहा हूँ। आप मुझसे लड़ने के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह एम्फ, हम कहते रहते हैं कि हमारी ताकत कमजोर है, क्या आप अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह हाँ हाँ, यदि आपके पास क्षमता है तो आप अपनी खेती को माप सकते हैं। उद्धरण चिन्ह चेलों ने बू करना शुरू कर दिया। ये ठीक है, चिल्लाओ मत, जल्दी करो और लड़ना शुरू करो, ये समय की बर्बादी है। जियो बाई ने कहा कि आलस ने कहा कि मुझे इतने लंबे समय के बाद थोड़ी देर सोने देना बेहतर है। फैंग फैमिली मास्टर की ओर से शिष्यों ने भी जियो बाई की ताकत पर काफी विश्वास नहीं किया। क्या यह विश्वसनीय है? उद्धरण चिन्ह मुझे नहीं पता, लेकिन उसे देखकर यह बहुत अविश्वसनीय लगता है। उद्धरण चिन्ह ये बहुत पागल है, एक व्यक्ति सभी को हराना चाहता है। उद्धरण चिन्ह यह विशिष्ट डींग है। उद्धरण चिन्ह ये शीर्ष शिष्य जियोबाई में विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि जियोबाई को होंग वेक्सु द्वारा अनुशंसित किया गया था, उन्होंने जियोबाई की ताकत को कभी नहीं देखा था, इसलिए उनके लिए आश्वस्त होना मुश्किल था। इस अध्याय का अंत टोक अध्याय 133 आप समाप्त कर रहे हैं। हम दोनों ऊपर क्यों नहीं जाते? उनके सामने दो सबसे भयंकर शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और कहा, आप दोनों के लिए थोड़ी देर आराम करना बेहतर है, लेकिन आप दोनों वास्तव में अच्छे हैं। पैट्रियार्क फैंग ने उन पर नजर डाली और कहा, उन दोनों ने कठिनाइयों का सामना नहीं किया और बहादुरी से आगे बढ़ने की भावना बहुत वास्तविक है। उसे स्थानांतरित कर दिया। दो सबसे शातिर शिष्य भी सबसे अधिक घायल थे और उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। मैं ऐसा क्यों नहीं करता? निंग परिवार की मुखिया तियानजियाओ, महिला शिष्य जो कबूल करने से इनकार कर रही थी, ने सुझाव दिया कि वह वर्तमान शिष्यों में लगभग सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए उसके लिए प्रकट होना बेहतर था। जिस तरह जियो बाई बोलने वाली थी, उसी तरह होंग वेक्सु ने अपने मुंह को जबरन ढक लिया और उसे वापस पकड़ लिया, जबकि होंग वेक्सु ने जियो बाई के मुंह को ढक लिया और कहा, बेटी, हालांकि आपकी चोट सबसे हल्की है, ये बहुत भारी है, उसे पहले खेलने देना बेहतर है, और फिर आप इसे बाद में समायोजित कर सकते हैं। पितृपुरुषों ने भी सिर हिलाया। हाँ, आप पहले आराम करें, इस आदमी को छोटे भाई पहले पानी का परीक्षण करने दें। उद्धरण चिन्ह जियो बाई, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ। उद्धरण चिन्ह ठीक है, जल्दी करो, मैं लड़ाई के बाद सोने जा रहा हूँ। जियो बाई का थोड़ा गुस्सा आया, आप लोगों को कैसे देख सकते हैं? क्या आप वाकई इस बच्चे को खेलना चाहते हैं? लिंग वुजोंग के बुजुर्ग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये बच्चा एक सामान्य व्यक्ति की तरह कैसे दिखता है, मैंने उनसे इतना असहनीय होने की उम्मीद नहीं की थी, और यहाँ तक कि खेलने के लिए एक मूर्ख भी भेजा। इसकी पुष्टि की गई है, आप लोगों को भी भेज सकते हैं, ने कहा कि परिवार के मास्टर फैंग और उनमें से कई। चलो चलते हैं, एक मार्शल आर्ट स्टेज। फैंग पैट्रियार्क ने पूछा। जियो बाई का सिर काली रेखाओं से भरा था। भाई, आपकी मार्शल आर्ट स्टेज को इस तरह से उड़ा दिया गया है, क्या आप अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह मार्शल आर्ट स्टेज को स्टेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे कल्टीवेटर को बहुत सारी आवश्यकताओं की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे यहाँ करेंगे। लिंग वुजो के बड़े ने कहा। उन्होंने दर्शकों की भीड़ को देखा जो लगातार उनकी ओर इकट्ठा हो रहे थे, और उनके दिल में कहा, जी, आज पूरे शहर में अपने सभी परिवारों को बदनाम कर दें। उद्धरण चिन्ह कट, यह आदमी अभी भी इतना सस्ता है। पैट्रियार्क फैंग ने गुप्त रूप से शाप दिया। ये लोग जो केवल अवसरवादी चाल का उपयोग करते हैं, वे वास्तव में घृणित हैं। निंग पैट्रियार्क ने कहा, चलो मार सकते हैं यदि आप कर सकते हैं। लिंग वुजो के बड़े ने एक शिष्य को सामने धकेल दिया और आवाज के प्रसारण के साथ कहा, जिस शिष्य को सिर हिलाया गया और वह जियो बाई की ओर चला गया। जैसे ही दोनों तरफ के खिलाड़ी मैदान में उतरे, दर्शकों ने भी प्रवेश किया। देखो, ये लिंग वुजो का सच्चा शिष्य है। एक आदमी ने अपने साथी की बांह हिला दी और उत्साह से चिल्लाया। 3 प्रमुख परिवारों और लिंग वुजो में लंबे समय से शिकायतें थीं, और मुझे आज संघर्ष की उम्मीद नहीं थी। किसी ने कहा कि वे 3 प्रमुख परिवारों और लिंग वुजो के बीच शिकायतों और शिकायतों के बारे में बहुत स्पष्ट है। ये लिंग वुजो का सच्चा शिष्य है, तो ये कौन है? वह 3 प्रमुख परिवारों का शीर्ष शिष्य नहीं लगता। एक व्यक्ति ने जियो बाई की ओर इशारा किया और पूछा, वे बड़े परिवार के शीर्ष शिष्यों से बहुत परिचित थे। हाँ, आप इसे एक नजर में पहचान सकते हैं। मुझे नहीं पता। सभी ने अपना सिर हिलाया। जियो बाई का चेहरा इतना कच्चा था कि वे इससे पूरी तरह अपरिचित थे। सभी ने स्वचालित रूप से जियो बाई और उनके लिए खेलने के लिए इस शिष्य के लिए एक बड़ा क्षेत्र खोला। लड़का, आपने किया है।
शिष्य ने जियो बाई को देखा और मुस्कुराया। क्या आपके खलनायक केवल इस वाक्य को जानते हैं? जल्दी करो, मैं लड़ाई के बाद सोने जा रहा हूं। जियो बाई ने हवा में क्रॉस लेग किया, जिम्हाई ली और आलस से कहा। स्तर 80। सभी ने जियो बाई को देखा, जो आकाश में क्रॉस लेग बैठे थे, और सदमे में पूछा। वे वास्तव में जियो बाई से इतनी गहराई से छिपने की उम्मीद नहीं करते थे। वह वास्तव में स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र था, जो कम उम्र में आत्मा राजा के दायरे में पहुंच गया था। ये सही नहीं है, मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि उसकी खेती का आधार क्या है। पैट्रियार्क गू ने जियो बाई को देखा और उनकी ताकत को देखते हुए, उन्हें एक नज़र में स्पिरिट किंग स्टेज पर किसी व्यक्ति की विशिष्ट ताकत को देखने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप बेवकूफ हैं? आपने किसी प्रकार के छिपाव का अभ्यास किया होगा। पैट्रियार्क फैंग ने अपनी आंखें उस पर घुमाई और कहा, कैसे वह आया भी कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन मैं भूल गया। गू पैट्रियार्क थोड़ा शर्मिंदा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस मामले को भूल जाएगा। स्तर 80 के बारे में क्या? मेरा स्तर 80 भी है। हालांकि शिष्य जियो बाई की ताकत से हैरान था, लेकिन वह डर नहीं रहा था। और जियो बाई अब सोच रही है कि अपनी ताकत का खुलासा किए बिना इस खेल को कैसे जीता जाए। नो सेल्फ डाउजू के साथ आप अभी भी खड़े हैं और उसे लड़ने दें, और नो सेल्फ डाउजू स्वचालित रूप से पलटवार करेगा। प्रणाली ने सुझाव दिया। क्या यह तकनीक स्वचालित रूप से हमलों से बच सकती है? जियो बाई ने अचानक एक विधि के बारे में सोचा, जो उन्हें लगा कि सबसे अच्छा होना चाहिए। बेशक, आप आसानी से किसी भी हमले के लिए प्रतिरक्षा हो सकते हैं। सिस्टम ने जवाब दिया। ये ठीक है। जियो बाई ने सिस्टम को जवाब दिया और शिष्य को देखा। चलो, मुझ पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत भेजें। जियो बाई ने लोगों को उकसाने का एक मानक तरीका जाने का इशारा किया। तुम मुझ पर नीचे देखने की हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। शिष्य तुरंत उग्र हो गया और अपनी पूरी ताकत के साथ जियो बाई की ओर बढ़ा और अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि जियो बाई उस पर क्या नजर डाल सकती है। जितना मैंने सोचा था उससे धोखा देना और भी आसान है। जियो बाई ने उस शिष्य को देखा जो उसकी ओर भाग रहा था, और उसने कोई चकमा देने वाली हरकत नहीं की और अपने हाथों से अपने सिर के साथ आकाश में क्रॉस लेग बैठना जारी रखा। अच्छा नहीं। परिवार के मास्टर फैंग ने उस गर्म आध्यात्मिक शक्ति को देखा जो शिष्य के हाथों में इकट्ठा हो रही थी। एक मजबूत अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति, तरबूज खाने वाली भीड़ ने कहा। इस शिष्य द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट ने पहले से ही अंतरिक्ष को बहुत गर्म प्रभावित किया था, और अपेक्षाकृत कम खेती वाले कई सामान्य लोगों ने महसूस किया कि उनकी शारीरिक शक्ति लगातार लुप्त हो रही थी और गायब हो रही थी। शीशाओयान शिष्य की अग्नि प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत एक हाथ चाकू में बदल गई, जिस क्षण उसने जियो बाई से संपर्क किया, और फिर जियो बाई की ओर खिसक गया। जल्दी करो। फैंग पैट्रियार्क और अन्य एक साथ घूमते थे। अगर इस तरह के एक मजबूत संग्रहित मार्शल कौशल को चकमा नहीं दिया गया था, भले ही उसका स्तर उसके मुकाबले अधिक था, फिर भी वह अक्षम हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि वह इतनी नजदीकी दूरी पर चकमा दे सकता है? लिंग वुजोंग के बड़े ने कटाक्ष किया। हर कोई चुप था। वह सच कह रहा था, क्योंकि शिष्य का हाथ चाकू लगभग जियो बाई के चेहरे से चिपका हुआ था, और लगभग उलट होने की कोई संभावना नहीं थी। चिंता न करें, वह आसान नहीं है। होंग वेक्सु उदासीन रूप से मुस्कुराया। लोगों का न्यूनतम स्तर जो उसके जबरदस्ती का विरोध कर सकता है, उसका स्तर 99 होना चाहिए। स्तर 99 को 80 से अधिक स्तरों से कैसे हराया जा सकता है? ओह, हर कोई हैरान था और जियो बाई को देखा। क्या वास्तव में वापसी की संभावना है? आप मर चुके हैं। शिष्य गंभीर रूप से मुस्कुराया, फिर तुरंत नीचे गिरा। बस जब जियो बाई के पक्ष के लोगों ने सोचा कि यह खत्म हो गया है, और जब लिंग वुजुग ने सोचा कि वह जीत गया है, तो जियो बाई अचानक चले गए। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 134। क्या कोई उजागर लक्ष्य है? शू की आवाज सुनकर जियो बाई तुरंत शिष्य के पीछे दिखाई दिए, अभी भी क्रॉस लेग बैठे हैं और अपने सिर का समर्थन कर रहे हैं, और आलसी ने कहा, गति बहुत धीमी है, फिर से आओ। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि जियो बाई ने अपने हमले के लक्ष्य के बिना शिष्य के चार्जिंग हमले से परहेज किया, निश्चित रूप से ये कदम विफल हो गया, और उसके हाथ चाकू और चाकू गैस सीधे भीड़ में चले गए। होंग वेक्सु ने केवल शिष्य के हमले को अवरुद्ध किया और शिष्य के हमले को तुरंत समाप्त कर दिया। जैसे ही आप खेलते हैं, पावर अप कौशल का उपयोग करें। क्या आप वास्तव में मूर्ख या नकली हैं? इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी वेंट करने की हिम्मत नहीं की। उसने जियो बाई को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो वहां पर सुस्त था, और उसका चेहरा और भी खराब हो गया। तुम कमीने, तुम मुझे नीचे देखने की हिम्मत करो।
यदि आप एक बार भाग्यशाली हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगली बार आपके पास ऐसा स्वर होगा। उद्धरण चिन्ह। इस व्यक्ति की ताकत। फैंग पैट्रियार्क उसके पीछे के शिष्य डूब गए। वे अभी उसके कदम को समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना इस कदम से परहेज किया। उसने ये कैसे किया? ये सामान्य है, शक्ति अंतर बहुत बड़ा है और इसे कुचलने के लिए सामान्य है। होंग वेक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 99 के स्तर के लिए 80 के स्तर को हराना मुश्किल नहीं होगा? ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। शिष्य चौंक गए। उनके सामने लिंग वुज़ू के शिष्य खेती के 80 स्तरों पर थे। वरिष्ठ ने कहा कि ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा भाई इतनी गहराई से छिप जाएगा। फैंग पैट्रियार्क और अन्य लोग आराम से मुस्कुराए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जियो बाई खाने के लिए अपने चेहरे पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन उन्हें न केवल सुंदर होने की उम्मीद थी, बल्कि बहुत मजबूत भी थी। ये व्यक्ति कौन है? तरबूज खाने वाले भ्रमित दिखे। अखाड़े में लिंग वुज़ू के शिष्य जियो बाई पर हमला करते रहे, जबकि जियो बाई अपने शरीर के साथ सभी हमलों से स्वचालित रूप से बच रहे थे। मैंने कहा, क्या आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? गति बहुत धीमी है। जियो बाई ने कहा, वह अब सोना चाहता है। क्या आप केवल छिपाना जानते हैं? आप मुझ पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। लिंग वुज़ू के शिष्य ने अपनी मुट्ठी को फिर से जियो बाई के हथौड़े की ओर बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह आसानी से जियो बाई से बच गया। फैन पहले से पूछता है कि क्या वह योग्य है। जियो बाई सिर्फ छिपते नहीं थे, उन्हें डर था कि वह इस शिष्य को सीधे मार देंगे और उसे सीधे मारना परेशानी होगी। जियो बाई अब भयभीत महसूस करता है जब वह सोचता है कि हांग वेक्सू उसे घूर रहा है और अपनी पहचान पूछ रहा है। वह इसे फिर से अनुभव नहीं करना चाहता है। आप कमीने। शिष्य ने फिर से उड़ान भरी, लेकिन जियो बाई आसानी से बच गए। जब आप दर्द के बारे में बात करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। जियो बाई ने उसे देखा, उत्तेजक तरीके से मुस्कुराया और फिर लिंग वुज़ू के अन्य शिष्यों को देखा। एक साथ आओ, मैं जल्द ही बिस्तर पर जा रहा हूं, मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है। एल्डर लिंग वुज़ू के पीछे शीर्ष शिष्य गुस्से से भरा था, जाहिर है बहुत गुस्से में। इस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक शिष्य ने अपनी मुट्ठी बांध ली और उसकी उंगलियां चटक गईं। एल्डर, मैं इस व्यक्ति को अपने हाथों से मारने के लिए लड़ाई के लिए आवेदन करता हूं। एक शिष्य बड़े के पास गया और उसकी मुट्ठी पकड़ ली। वह वास्तव में जियो बाई को खड़ा नहीं कर सका। वह बहुत घमंडी था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अहंकार कभी नहीं देखा था। लोग। एल्डर, मैं भी जा रहा हूं। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मैं अपने दिल की नफरत को नहीं समझ सकता। एक और शीर्ष शिष्य सामने आया। बाद में सभी शीर्ष शिष्य बाहर आए और उन्होंने कहा कि वे जियो बाई को अपने हाथों से मार देंगे। मैदान में लिंग वुज़ू के शिष्य जियो बाई पर हमला करते रहे, लेकिन जियो बाई आसानी से एक एक करके बच गए। हाँ टिल्डर, लिंग वुज़ू के शिष्य ने अपने हाथों से अपने घुटनों को ढक लिया और सांस के लिए हौंफते रहे। उन्होंने जियो बाई को देखा और सोचा, क्या वह इतने लंबे समय तक खेलने के बाद थक नहीं रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने उसे अनदेखा किया और लिंग वुज़ू को देखा। आप मुझे मारना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। लिंग वुज़ू के बड़े ने जल्दी से समझाया कि यद्यपि वह वास्तव में जियो बाई को मारना चाहता था, लेकिन वह ये नहीं कह सकता था। यदि आप इसे कहते हैं, तो यह आज शिष्यों का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इन बुजुर्गों और इन परिवार प्रमुखों के बीच एक लड़ाई होगी। वे आश्चर्यचकित भी थे। जब वह लड़ रहा होता है तो इस आदमी के इतने अच्छे कान कैसे हो सकते हैं? और वह अभी भी इस तरह के शोर को इतनी स्पष्ट रूप से सुन सकता है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने उसे एक मौत की मुस्कान दी, जो बहुत दिल दहला देने वाली थी। निम्मा, मैं बहरा नहीं हूं, क्या आप अभी भी इसे यहां डाल रहे हैं? मैंने उन शब्दों को सुना जो आप मुझे स्पष्ट रूप से मारना चाहते थे। चलो, क्या तुम लोग लड़ना नहीं चाहते हो? एक साथ चलते हैं। जियो बाई ने इशारे पर वापसी की। धिक्कार है। लिंग वुज़ू के शिष्य ने अपने दांत, पागल, इतने पागल हो गए। भाई सुई, ये बुरा नहीं है। परिवार के प्रमुख फैंग ने यह भी महसूस किया कि जियो बाई थोड़ा पागल था। 20 से अधिक शीर्ष शिष्य हैं, उनमें से सभी 80 और उससे अधिक के स्तर के हैं। यदि वह एक व्यक्ति को कुचल सकता है, तो क्या वह अभी भी उसी समय हो सकता है? 20 से अधिक लोगों को कुचल दिया। एक दुश्मन होना अच्छी बात नहीं है। ये ठीक है, उसे लड़ने दो, मेरा मानना है कि वह सही है। हांग वेक्सू ने महसूस किया कि यह कोई बात नहीं है। आखिरकार, यह एक बड़ा वर्ग अंतर था, और यहां तक कि अगर वे कुछ 100 में आए, तो भी वे अपमानजनक होंगे। ये बात है।
पितृपक्ष थोड़े असहाय थे। भाई, आपको उस पर बहुत अधिक विश्वास है। भाई फैंग, हमारे संप्रदाय के शिष्य ये देखना चाहते हैं कि यह छोटा भाई कितना मजबूत है और उनके बीच अंतर कहाँ है। मुझे नहीं पता कि क्या ये संभव है। लिंग वुज़ों के बड़े लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे शिष्यों ने कहा, मेरा मानना है कि 20 से अधिक लोग आपको हरा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। ये व्यक्ति वास्तव में एक चीज नहीं है। पढ़ना www.sinaicmtl.com वास्तव में इस राय को बढ़ाने की हिम्मत करता है। कई पितृपुरुष फुसफुसाए, ये लिंग वुज़ोंग व्यक्ति वास्तव में अधिक से अधिक बेशर्म है। हम कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि यह छोटा भाई सहमत न हो। हम सहमत हैं। फैंग पैट्रियार्क ने जवाब दिया। छोटा भाई, आपको क्या लगता है? लिंग वुज़ों के महान बुजुर्ग ने जियोबाई को देखा और धीरे से पूछा, लेकिन जियोबाई ने अभी भी उसकी आंखों में एक उदास चमक देखी। बेशक आप अपने शिष्यों को अपने साथ आने के लिए भेज सकते हैं। जियोबाई ने जवाब दिया कि लिंग वुज़ों के शिष्यों के हमलों से बचने के दौरान अपने सिर पर अपने हाथों से हवा में क्रॉस लेग बैठे हुए। यह अच्छा है, तो आप छोटे भाई को धन्यवाद दें। लिंग वुज़ों के बड़े ने अपनी मुट्ठी बांध ली और जियोबाई को धन्यवाद दिया। फिर सभी शीर्ष शिष्यों को देखने के लिए मुड़ गए और फुसफुसाए, चलो एक साथ चलते हैं। याद रखें कि आपको इस व्यक्ति को मारना चाहिए। अगर यह समाप्त नहीं हुआ तो ये बेटा एक गंभीर समस्या बन जाएगा। लिंग वुज़ों के बड़े ने स्पष्ट रूप से जियोबाई को इन परिवारों का सदस्य माना। हाँ, शिष्यों ने जवाब दिया और जियोबाई की ओर चले गए। नीमा, क्या आप नहीं जानते कि इसे वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से कैसे कहा जाए? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे सुनूं? जियोबाई ने अपने दिल में शाप दिया। वह ये भी नहीं जानता था कि उसने उनसे कितनी बार सुना कि वे उसे मारने जा रहे थे। लड़का, तुम मर चुके हो। जियोबाई की ओर चलने वाले शिष्यों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मैं जाऊंगा। जियोबाई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अपने माथे को स्ट्रोक कर सकता है। वह अभी भी मानसिक रूप से मंद क्यों है? उन्होंने सीधे अपने लक्ष्यों को बताया। यह आईक्यू एक शीर्ष शिष्य कैसे बना। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 135। ये युवक। जूनियर भाइयों, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। एक शिष्य ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। जियोबाई, क्या अब भी बेवकूफ लोकप्रिय है? उद्धरण चिन्ह। आप समाप्त कर चुके हैं? हा हा हा। जो शिष्य लंबे समय से जियोबाई के साथ लड़ रहा था, उसने देखा कि कोई उसका समर्थन करने के लिए आया था और वह तैरने लगा और तुरंत शुरू हुआ। मजाक कर रहा है जियोबाई? क्या ये ठीक है? परिवार के मास्टर फैंग के पीछे शीर्ष शिष्य से पूछा। वह इतना लटका हुआ क्यों महसूस करता था? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि जीतने की संभावना बहुत कम है और लोगों की संख्या के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। कुछ शिष्यों ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने जियोबाई को देखा था, लेकिन यह अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। ये ठीक है, तुम लोग बहुत बकवास बात कर रहे हो, मेरे लिए यहाँ जाओ। जियोबाई अब इन लोगों को बकवास बातें सुनने के लिए बहुत आलसी थे। यह उनके समय की बर्बादी थी। बोलने के बाद जियोबाई ने अपनी 2 उंगलियां मुड़ी और फिर उन्हें अंदर झुका दिया और उन शिष्यों ने सीधे उसके सामने अनियंत्रित होकर उड़ान भरी। घुटने नीचे। फिर जियोबाई ने अपनी उंगली को फिर से दबाया और 20 विषम 9 कर उसके सामने घुटने टेक दिए। उन शिष्यों ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपने शरीर में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा का सेवन करने के बाद भी एक कदम भी नहीं उठा सके। दर्शक चुप थे, क्योंकि जो हुआ वह इतना नाटकीय था कि होंग वेक्सू और एगो को छोड़कर हर कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि उनके सामने क्या हो रहा था। विन जीता। पैट्रियार्क फैंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास में पूछा। मैं जीत गया। पैट्रियार्क निंग ने अविश्वास में जवाब दिया। फिर वह जीत गया होगा, जैसा कि मैंने कहा, वह बहुत स्थिर है। होंग वेक्सू ने महसूस किया कि यह सामान्य था। आखिरकार स्तर को कुचल दिया गया था। ये भाई वास्तव में मजबूत है, एक शीर्ष शिष्य ने प्रशंसा के साथ कहा। उन्होंने हमेशा सोचा था कि उनकी प्रतिभा के साथ लगभग कोई भी उनकी तरफ से खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन आज जियोबाई से मिलने के बाद वह जानता था कि वह गलत था और वह आखिरकार कुछ समझ गया। लोगों के बाहर लोग हैं और आकाश के बाहर दिन है। शिष्यों ने सिर हिलाया। वे वास्तव में जियोबाई की ताकत से हैरान थे। यह एक स्तर की लड़ाई नहीं थी, यह पूरी तरह से कुचल रहा था। लिंग वुज़ों के पक्ष में लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ये बेटा किस तरह की शक्ति है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? बड़े ने कहा कि यह असंभव है। इस जगह पर इस तरह के एक उच्च प्रतिभाशाली शिष्य कैसे दिखाई दे सकते हैं? भाई सुई, ये छोटा भाई किस तरह की खेती है? गु पैट्रियार्क ने होंग वेक्सू को देखा और पूछा।
यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिसे उपस्थित सभी लोग पूछना चाहते थे। लगभग सभी ने होंग वेक्सू को देखा क्योंकि वे सभी जियो वाइट की असली ताकत के बारे में जानना चाहते थे। मैं आज ही उनसे मिला। मुझे उसकी ताकत का पता नहीं है, लेकिन उसकी खेती का आधार कम से कम स्तर 99 होना चाहिए। होंग वेक्सू ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए सोचा। मैं आज ही मिला। उद्धरण चिन्ह। सबसे निचला स्तर 99 है। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जियो बाई की उम्र उच्चतम स्तर पर केवल 20 वर्ष है, और 20 वर्ष की आयु में वह 99 के स्तर पर पहुंच गया है। ये प्रतिभा बहुत भयानक है। आओ, क्या आप मुझे मारने नहीं जा रहे हैं? मुझे मार डालो। जियो बाई ने फिर से अपनी उंगलियां उठाई, जिससे उन सभी को उसकी ओर देखना पड़ा। नहीं, एक प्रसिद्ध शिष्य फुसफुसाया, नहीं कहने की तैयारी कर रहा है। आपके पास है। मैंने इसे कई बार सुना है। आपने कहा, मैं अब आपको मारूंगा, ठीक है। जियो बाई के चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी। तब आप जीवित नहीं रह पाएंगे। नहीं, नहीं। जिस शिष्य ने कहा कि वह जियो बाई को मारना चाहता था, उसने जियो बाई के शब्दों को सुनने के बाद आंसू बहाए क्योंकि उसका दिल डर से भर गया था। जूनियर, आपकी हिम्मत कैसे हुई? लिंग वुज़ों के बड़े जियो बाई को घूरते थे और उनकी आंखें फटने वाली थीं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं करने की हिम्मत करता हूं? जियो बाई ने अपनी उंगलियां फिरा दी और विनाश शक्ति का एक निशान उसके सामने सभी शीर्ष शिष्यों के लिए तैर गया। जिस क्षण विनाश शक्ति ने इन शिष्यों को छुआ, वे सीधे नथिंगनेस में बदल गए, कोई राख नहीं बची। डॉट 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 डॉट। जियो बाई के कार्यों के कारण अंतरिक्ष फिर से जमे हुए थे। अरे, कोई ठंडी हवा में सांस लेने की आवाज करता रहा। अरे, यह आदमी वास्तव में बहादुर है। तरबूज खाने वाली भीड़ की आंखें बाहर गिरने वाली थीं। उन्होंने लिंग वुज़ों के शीर्ष शिष्य को मारने की हिम्मत की। क्या ये जीने से थक नहीं रहा है? लापरवाह। ये पितृपुरुषों का सामान्य विचार है, लेकिन ये कहना बेकार है। आखिरकार चीजें पहले ही हो चुकी हैं। लानत है, ये युवक। इस बार जियो बाई के कार्यों से होंग वेक्सू पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने कहा कि वह उसे मार डालेगा। क्या आपने कभी परिणामों पर विचार किया है? जूनियर, नरक में जाओ। ये देखने के बाद कि सभी शीर्ष शिष्यों को जियो बाई द्वारा मिटा दिया गया था, लिंग वुज़ों की आंखों के पहले बड़े लोग खून से लथपथ थे, और उन्होंने लाल आंखों से कहा कि वह सही थे। वे सभी संप्रदाय के शीर्ष शिष्य हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जियो बाई से अलग हो जाएंगे। जब वे मर गए तो उन्हें समझाने के लिए वह संप्रदाय में कैसे लौट सकते थे। लिंग वुज़ों के बड़े ने जियो बाई को मजबूर करने के लिए जबरदस्ती का इस्तेमाल किया। बस जब जियो बाई शुरू होने वाली थी, तो होंग वेक्सू अचानक जियो बाई के सामने आया और उसे आसन जबरदस्ती का विरोध करने में मदद की। लिंग वुज़ों का बुजुर्ग, जो आप कर रहे हैं वह प्रामाणिक नहीं है। होंग वेक्सू की आध्यात्मिक शक्ति बाहर की ओर फैल गई, जिससे कुछ मीटर की दूरी पर निरंतर हमले के दबाव को अवरुद्ध किया गया, और यहां तक कि जियो बाई को एक आध्यात्मिक शक्ति ढाल भी दिया गया। आप भी एक स्तर 127 व्यक्ति मेरे सामने अनुमान लगाने की हिम्मत करता है। रास्ते से हट जाओ। पढ़ना www.sanaicmtl.com। लिंग वुज़ों के महान एल्डर ने अपनी शरीर की तकनीक को बदल दिया और एक पंच के साथ तुरंत होंग वेक्सू के सामने दिखाई दिया। बूम! दो मुट्ठी टकराने की आवाज, लेकिन ये होंग वेक्सू और लिंग वुज़ों के ग्रेट एल्डर के टकराने की आवाज नहीं थी, बल्कि फैंग पैट्रियार्क और ग्रेट एल्डर की आवाज उनकी मुट्ठी से टकरा रही थी। पैट्रियार्क फैंग, वह आपके परिवार का शिष्य नहीं लगता, है ना? अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान न दें। लिंग वुज़ों के बड़े लोग डूब गए। यदि पैट्रियार्क फैंग और अन्य ने हस्तक्षेप किया, तो वह जियो बाई को मारने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आप नहीं जानते कि लिंगवुम के लोग कौन हैं, शबी, आप खुद नहीं जानते। यदि आप आज परेशानी की तलाश में नहीं आते हैं, तो क्या इस तरह की बात होगी? यदि यह इस छोटे भाई के लिए नहीं था, जिसने हमारे 3 परिवारों की घेराबंदी को राहत देने में मदद की, तो सभी का चेहरा खो गया है। वह हमारे लिए दयालु है। निश्चित रूप से हम वापस नहीं बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप उसे मारना चाहते हैं, अन्यथा हमारा परिवार एक कृतघ्न परिवार बन जाता है। पैट्रियार्क गू और पैट्रियार्क निंग भी जियो बाई और अन्य के साथ खड़े थे, एक लाइन पर, और किसी भी समय शुरू करने के लिए तैयार। अपने खेती के आधार को जारी करें। ठीक है, ठीक है। लिंग वुज़ों के महान बुजुर्ग ने अपना हाथ पटक दिया, और दबाव तुरंत गायब हो गया। इस छोटे जानवर ने मेरे लिंग वुज़ों के सभी शीर्ष शिष्यों को मार डाला। पुराने संप्रदाय मास्टर निश्चित रूप से उग्र हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा। आप बस मेरा इंतजार करें, लिंग वुज़ों का बदला लें। उद्धरण चिन्ह।
कट, कई पितृपुरुष डूब गए, लेकिन फिर वे ढीले हो गए, और वे दुश्मन के चेहरे में कोमलता नहीं दिखा सके। हालांकि आपका लिंग वुज़ोग मजबूत है, मेरे 3 प्रमुख परिवार नर्म दृढ़ता नहीं है, अन्य लोग इसे लापरवाही से नहीं कर सकते हैं। सान्ना, यदि आप आना चाहते हैं, तो यहाँ आए। भले ही मेरे 3 बड़े परिवार आपके लिंग वुज़ोग को नष्ट कर दें, यह अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।